हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का फंट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। जी हाँ, फंट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का फंट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का फंट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एरिया को बोला जाता है डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप। जी हाँ, डेस्कटॉप बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब मुद्दे की बात यह है, अगर आप अपने कंप्यूटर में या अपने सिस्टम में एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, इसका जो शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। जी हाँ, विंडो प्लस आर। आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में विंडो का बटन दबा के रखेंगे और आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक रन कमांड का पॉपअप खुल कर आएगा। रन कमांड का एक पॉपअप खुल कर आएगा। इस पॉपअप में आप टाइप करेंगे WINWORD, विनवर्ड। जी हाँ, विनवर्ड टाइप करेंगे और जैसे ही विनवर्ड टाइप करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए, मेरा एमएस वर्ड ओपन हो गया। जैसे ही एमएस वर्ड ओपन हो जाता है तो जो सबसे पहला पेज खुलकर आता है उस पेज का नाम होता है वेलकम पेज। क्या पेज होता है? वेलकम पेज। जी हाँ, वेलकम पेज। अब देखिए, यहाँ पर लिखा रहेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसी को बोला जाता है वेलकम पेज। और इसके नीचे दिया रहेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक पेज। अगर आपको कुछ सीखना है या खुद का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो यहां से आप चूज करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, कंपनी के माध्यम से कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप इनको भी चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको तो काम करना सीखना है, आपको तो डॉक्यूमेंट बनाना सीखना है, तो आपको चूज करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या चूज करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। चलिए, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आपके सामने एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। जी हाँ, एमएस वर्ड का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। इस इंटरफेस में आप देख पाएंगे ढेर सारा ऑप्शन है। जी हाँ, ढेर सारा ऑप्शन है। हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शंस को सीखने वाले हैं और सभी पर बढ़िया से बढ़िया कमांड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहां पर फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है। इन सभी को बोला जाता है टैब। जी हाँ, क्या बोला जाता है? टैब। आप मेन्यू भी बोल सकते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं और मेन्यू भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए, यहां पर आपका होम सेलेक्ट है। होम जब सेलेक्ट है तो होम का जो रिबन है यहां से लेकर यहां तक इतने ऑप्शन है। होम का खुद का ऑप्शन है, यहां से लेकर यहां तक ये सब होम के ऑप्शन है। अगर आप इंसर्ट सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, इंसर्ट के यहां से लेकर यहां तक इसके भी खुद के ऑप्शन है, ड्रॉ के भी आपके खुद के ऑप्शन है, डिजाइन के भी खुद के ऑप्शन है, मतलब सभी टैब्स के खुद के ऑप्शन है। अब मुद्दे की बात यह है, जब होम सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, इसका जो रिबन है यहां से लेकर यहां तक, इसको रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिबन। और रिबन में सेक्शन बांटा गया है। जी हां, सेक्शन बांटा गया है। आप यहां पर देखिए, इस रिबन में यहां से लेकर यहां तक क्लिपबोर्ड सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक फंट सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक पैराग्राफ सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक स्टाइल सेक्शन है। मतलब आप ग्रुप भी बोल सकते हैं, सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का फंट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, यही फंट ग्रुप है। यहां से लेकर यहां तक इसे फंट ग्रुप बोलेंगे और यहां से लेकर यहां तक क्लिपबोर्ड ग्रुप बोलेंगे। जी हां, तो फ्रेंड्स, इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सीखना होगा, कुछ काम करने के लिए सीखना होगा तो आपको क्या करना है, यहां पर कुछ टाइप करना है। कुछ टाइप करेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे ना। नहीं, आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर टाइप करना है इज इक्वल टू। आपको क्या टाइप करना है? इज इक्वल टू। उसके बाद आपको टाइप करना है RAND। RAND मतलब रैंडम। जी हाँ, रैंडम टाइप करना है, रैंड टाइप करना है। रैंड टाइप करके आपको पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज करके आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो आपके सामने एमएस वर्ड के द्वारा कुछ डिफॉल्ट डमी कंटेंट मिल जाते हैं। जी हाँ, डिफॉल्ट रूप से डमी कंटेंट मिल जाते हैं। इस डमी कंटेंट का प्रयोग करके आप कुछ भी बनाना सीख सकते हैं। मतलब इसका कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन यह डमी कंटेंट होता है, सीखने का पर्पज से एमएस वर्ड आपको देता है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, इस डमी कंटेंट का प्रयोग करके आप सीख सकते हैं। मान लीजिए, अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उससे ठीक है आप डमी कंटेंट ले लीजिए। कैसे आएगा डमी कंटेंट? आप बताइए मुझे। आपको क्या प्रेस करना है? आपको सबसे पहले प्रेस करना है इज इक्वल टू, उसके बाद आपको प्रेस करना है RAND। जी हाँ, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
तो आप क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। मुद्दे की बात यही नहीं है, अभी बहुत ही मुद्दे की बात है। आगे देखिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ऐसे करके डमी कंटेंट ला लेंगे, प्लस यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करते हैं और इसे डिलीट करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है, अगर आपको 2 पैराग्राफ चाहिए, वो भी 2 लाइन वाला चाहिए, मतलब 2 ही पैराग्राफ चाहिए और 2 लाइन वाला चाहिए, तो कैसे लेके आएंगे? आप क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे और इक्वल टू टाइप करने के बाद RAND प्रेस करेंगे और वहां पर पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, और इस पैरेंथेसिस के अंदर जाएंगे आपको क्या चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए। कितना चाहिए, 2 पैराग्राफ। तो यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और कितने लाइन का चाहिए, 3 लाइन का चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3 टाइप कर देंगे और यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर, यहाँ पर 10% आपका सिलेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और जैसे ही आप यहां पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 3 लाइन का नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, इसको सिलेक्ट करके अगर 10 नंबर पे आप करते हैं तो देखिए आपका 3 लाइन का आ जाएगा। देखिए 3 लाइन और 3 लाइन 2 पैराग्राफ आया है। अगर आपको फिर नहीं समझ आया, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर डिफॉल्ट रूप से आपका 10 नंबर सिलेक्ट होना चाहिए, 10 नंबर को ही मानता है, रैंड का जो प्रयोग होता है 10 नंबर को ही मानता है, 10 नंबर को ही मानता है। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू RAND, जी हां। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद इसके अंदर आएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी 2 लाइन का चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आप 4 टाइप करेंगे यहां पर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहां पर कितना पैराग्राफ चाहिए आपको, कितने लाइन के चाहिए, 2 लाइन के चाहिए। तो यहां पर आप 2 टाइप करेंगे। जैसे यहां पर 2 टाइप करेंगे, देखिए यहां पर 10 नंबर सिलेक्ट है, अब की बार आपके सामने सही आएगा। देखिए यहां पर आपके सामने 2 लाइन यहां पर दे दिया है डिफॉल्ट रूप से, 3 लाइन 2 लाइन 2 लाइन ऐसे करके आपको मिल जाता है। इन सभी का प्रयोग करके आप आसानी से डॉक्यूमेंट बनाना सीख सकते हैं। बस सीखने के पर्पज से आपको MS वर्ड देता है, जी हाँ। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। आप यहां से क्या करें, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। फिर लाते हैं इक्वल टू RAND, जी हाँ। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। अब हम लोग सीखने वाले हैं यहां से। अब देखिए इंटर प्रेस कर देंगे, आपके सामने कुछ डमी कंटेंट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए दिया गया है फंट स्टाइल, जी हाँ, फंट स्टाइल। इस फंट स्टाइल का मतलब क्या, देखिए अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, आप यहां से ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप कंट्रोल ए करके ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सिलेक्ट होता है, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। जैसे ही आप ऑल सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर फंट स्टाइल पर आएंगे। देखिए यहां पर हजारों फंट स्टाइल मिल जाते हैं, इसमें से कोई भी फंट स्टाइल लेके अपने डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। कितने डिजाइन है फंड के, देखिए कितना सारा डिजाइन दिया गया है, हजारों फंड डिजाइन दिया गया है। आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको पसंद हो। हम क्या करते हैं, पहले ही जैसे रहने देना चाहते हैं तो पहले ही जैसे छोड़ देते हैं। चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से फंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट को, अगर फंड मतलब इस डॉक्यूमेंट को आप नंबर के हिसाब से इसको बड़ा करना चाहते हैं, नंबर के हिसाब से मतलब बड़ा करना चाहते हैं कि मेरा फंड थोड़ा सा, मेरा डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे आना है और यहां से बड़ा करना है। 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर, देखिए आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 72 नंबर पे आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से करके अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा कर सकते हैं। मुद्दे की बात है, डिफॉल्ट रूप से 72 तो दिया रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं तो इसका जो मैक्सिमम जो साइज होता है 1600 होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1600 यहाँ पर टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट होगा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा हो गया। तो इस तरह से करके मैक्सिमम जो साइज होता है आपका 1600 होता है। इस तरह से करके बड़ा से बड़ा आप 1600 तक कर सकते हैं, जी हाँ। अब आते हैं, इसे छोटा करते हैं, इसे 16 नंबर पे कर देते हैं। तो आपका देखिए कितना बढ़िया आपका डॉक्यूमेंट लग रहा है। प्लस यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, नंबर के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंक्रीज फंड और डिक्रीज फंड दिया है, जी हाँ। इंक्रीज फंड और डिक्रीज फंड मतलब, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बड़ा करना, और डिक्रीज मतलब अगर आप इस कैपिटल ए पर मतलब बड़ा ए वाला पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है। यहां से भी बड़ा कर सकते हैं और यहां से भी छोटा कर सकते हैं। इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मतलब यह आपका ग्रो फंड है और यह आपका श्रिंक फंड है। यानी आप ऐसे ही बोल सकते हैं इंक्रीज फंड और डिक्रीज फंड, मतलब यहां से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि फ्रेंड्स यहां पर दिया है चेंज केस। अभी आपने जो यह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यह आपका सेंटेंस केस में है। किस केस में है भैया, सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, मतलब पहला जो लेटर होता है आपका कैपिटल होता है, उसके बाद आपका सब स्मॉल हो जाता है, उसी को सेंटेंस केस बोला जाता है। देखिए यहां पर जो पहला जो लेटर है आपका कैपिटल लेटर है, उसके बाद सब का सब आपका क्या है, स्मॉल लेटर है, इसी को बोला जाता है सेंटेंस केस। फिर देखिए यहां से यहां तक आपका सेंटेंस चला है और यहां से फिर जैसे ही यहां पर डॉट लगा है उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस
राइट हुआ है, फिर कैपिटल लेटर आ गया है, तो इसे सेंटेंस केस बोला जाता है। डिफॉल्ट रूप से सेंटेंस केस में सेट है, हमको क्या करना है, इसका चेंज केस करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके पूरा आल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे, उसके बाद लोअर केस कर देंगे। लोअर केस जैसे ही आप करेंगे, देखिए लोअर केस जैसे ही आप करेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा, मतलब कहीं भी आपको कैपिटल लेटर दिखाई नहीं देगा। देखिए जैसे मैंने यहां पर लोअर केस पर क्लिक कर दिया तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट क्या हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया और कहीं भी आपका कैपिटल लेटर दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, अब क्या करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस, मेरा पूरा का पूरा कंटेंट अपर केस में हो जाए, अपर केस में मतलब क्या कि कैपिटल लेटर, पूरा का पूरा कंटेंट अगर कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो अपर केस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे अपर केस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और देखिए आपके सामने यहां पर हो भी गया है। अब प्लस अगर आप चाहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, जी हाँ कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं, जैसे यहां पर आएंगे और यहां पर देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड दिया है, मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल रहेगा। उसके बाद देख लीजिए, अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हर वर्ड का, जितना भी वर्ड है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है। तो इस तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर सकते हैं। तीसरा जो पांचवा है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो पांचवा दिया है टॉगल केस, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर रहेगा, उसके बाद कैपिटल लेटर रहेगा। देखिए ना कितना मजा आ रहा है, यहां पर देखिए इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर है, उसके बाद आपका कैपिटल लेटर है। तो फ्रेंड्स यहां से अपना चेंज केस कर सकते हैं, जिस भी केस में आप किसी भी चीज को राइट करना चाहते हैं, यहां से चेंज केस का प्रयोग करके आप राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी सेंटेंस केस में कर देते हैं, पहले जैसे कर देते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट पहले जैसे हो गया। जी हाँ, तो अभी आपने सीख लिया, यहां से यहां तक सीख लिया। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर बी मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है मोटा। जी हां, बी मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है मोटा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने कंटेंट को कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बी पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे बी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड मतलब कि मोटा हो जाएगा। जी हां, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर दिया है आई, आई मतलब होता है इटैलिक। आई मतलब क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछा। अगर आप किसी कंटेंट को तिरछा लिखकर दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस आई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कंटेंट है ये तिरछा हो गया है। देख लीजिए आपका कंटेंट तिरछा हो गया है। प्लस यहां पर इसके बगल में दिया है अंडरलाइन, मतलब यू मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब क्या कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट के नीचे, आपके लाइन के नीचे अंडरलाइन लग जाए तो आप क्या करेंगे, इस यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यू पर क्लिक करेंगे तो आपके लाइन के नीचे अंडरलाइन लग गया है। देखिए अंडरलाइन लगा हुआ है। जी हां, इस तरह से अंडरलाइन अपने कंटेंट पर लगा सकते हैं। फिर क्या करते हैं, हम कंट्रोल ए करके आल सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आल सेलेक्ट कर लेंगे, अगर हम चाहते हैं कि डबल लाइन वाला हमारा अंडरलाइन लग जाए तो यहां पर देखिए डबल लाइन वाला दिया है। जैसे ही इस पर आल क्लिक करेंगे तो आपके कंटेंट के, मतलब आपके लाइन के नीचे डबल लाइन वाला अंडरलाइन लग गया है। फ्रेंड्स यहां पर देखिए डॉट डॉट वाला लगाना चाहते हैं, डॉट डॉट वाला लगा सकते हैं। यहां पर देख लीजिए कितना सारा अंडरलाइन दिया गया है, यहां पर करली वाला है। जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो भी अंडरलाइन लगाए हुए हैं उसको कलरफुल में करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आएंगे अंडरलाइन कलर पर और अंडरलाइन कलर पर आकर यहां पर कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे रेड सिलेक्ट करूंगा देखिए मेरा जो अंडरलाइन लगा हुआ है वह रेड में हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए इन सभी जो भी आपने अभी इस पर सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी आपने इस पर लगाया हुआ है उसको हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर सिलेक्ट है बी, बी को बस क्लिक कर देंगे तो बी बोल्ड वाला हट गया। अगर तिरछा जो है कंटेंट उसको हटाना चाहते हैं, आई पर क्लिक करेंगे तो आई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो तिरछा है वो भी हट गया। अंडरलाइन पर क्लिक करें तो अंडरलाइन भी हट गया। जी हां, तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इसका यूज कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात है, यहां पर यह है, यहां पर स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग क्यों किया जाता है, अगर आप इस कंटेंट में किसी चीज को गलत शो कराना चाहते हैं, मतलब गलत दिखाना चाहते हैं, काट कर दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये गलत लिखा गया है, वैसे कंप्यूटर तो गलत नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसे काट कर गलत दिखाना चाहते हैं तो बस आप क्या करेंगे, इस ए बी पर, मतलब देखिए यहां पर लिखा गया है स्ट्राइक थ्रू। अगर आपको किसी भी ऑप्शन का नाम जानना होगा तो आपको क्या करना है, अपने पॉइंटर को ऐसे लेके जाना है और उस पर ला के छोड़ देना, क्लिक नहीं करना है। देखिए यहां पर लिख रहा है अंडरलाइन, मान लीजिए इसका नाम हमको जानना है, हम अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे, यहां पर छोड़ देंगे, इसका नाम लिखा है इटैलिक। जी हां, अगर मान लीजिए इसका नाम जानना है तो इस पर लाकर छोड़ देंगे अपने कर्सर को, पॉइंटर को, तो यहां पर देखिए बोल्ड लिखा है। तो किसी का नाम जान सकते हैं। तो हमको देखिए स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग क्यों किया जाता है, जब कभी भी किसी भी कंटेंट को काट कर गलत करना हो, मतलब किसी कंटेंट को काटना हो, मतलब गलत दिखाना हो, तो यहां पर स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट किया और यहां से इसे मैंने क्या कर दिया, इसे कट कर दिया। देखिए बीच में से कट गया मेरा कंटेंट, ये गलत हो गया। तो आप, ये कंप्यूटर तो गलत नहीं करता है, लेकिन काट कर आप
ज़बरदस्ती गलत दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। यहाँ पर आइए, पेस्ट को भी मैं गलत दिखाना चाहता हूँ, इसको भी मैं गलत कर दिया। सेंटेंस को पूरा ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मैं गलत दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करूँगा, मेरा पूरा सेंटेंस गलत हो गया। जी हाँ, इस तरह से अपने सेंटेंस को या वर्ड को गलत काट कर दिखा सकते हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप पूरा समझ गए होंगे। अब मुद्दे की बात यह है, अगर आप मैथमेटिक्स का फार्मूला लिखना चाहते हैं या आप केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स क्या करना है, अगर आप मैथमेटिक्स का फार्मूला लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, A2 और बी प्लस B2 यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे टाइप करें, देखिए यहाँ पर लिखा है A2 और B2, मतलब स्क्वायर कहाँ हुआ है, स्क्वायर नहीं हुआ है, हमें इसको स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर दिया गया है सब स्क्रिप्ट और यहाँ पर दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट। जी हाँ, सुपर मतलब ऊपर, क्या ऊपर। अगर आप सुपर पर क्लिक करेंगे, इस वाला एक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट ऊपर चला जाएगा। देखिए ए स्क्वायर हो गया। अब फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर इस पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका सेंटेंस, आपका जो 2 है ऊपर चला जाएगा। और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप इसको नीचे करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके आप स्क्वायर वाला बना सकते हैं, मतलब आप मैथमेटिक्स का फार्मूला लिख सकते हैं। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपको H2O लिखना है, मान लीजिए आपको H2O लिखना है, आप H2O लिख दीजिए, सॉरी। तो अभी इसको मैं पूरा डिलीट करता हूं, उसके बाद मुझे H2O लिखना है। तो यहां पर क्या करूंगा, यहां पर टाइप करूंगा H2O। जी हाँ, जैसे H2O लिखेंगे, देखिए कहाँ H2O लिखा गया है। तो क्या करना है, इस 2 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है तो आपका 2 नीचे चला जाएगा। देखिए 2 आपका नीचे होगा, अब आपका H2O हो गया। तो फ्रेंड्स इसका सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करके और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करके आप मैथमेटिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुद्दे की बात यह है, फिर आते हैं इक्वल टू RAND और यहाँ पर आते हैं पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। जी, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारे सामने कुछ डमी डॉक्यूमेंट आ गया, इस पर हम कुछ काम करेंगे। जैसे कि मैं कंट्रोल ए करके आल सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद यहां पर आता हूं, इसे सिलेक्ट करता हूं, इस तरह से करके मैं इसे अपना डिजाइन दे सकता हूं। देखिए इसमें नया वर्जन में आपका ये नया ऑप्शन है, जैसे कि इसको प्रयोग करके आप नया डिजाइन यहां से दे सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, नंबर के हिसाब से 20 नंबर दे देते हैं और उसके बाद यहां से आप इसे कोई भी चूज करके अपने कंटेंट को नया बना सकते हैं, डिजाइनेबल बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आउटलाइन दिया है, इसका आप प्रयोग करिएगा, आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट कितना बढ़िया बना सकते हैं, जिस तरह का चाहिए उस तरह का अपना डॉक्यूमेंट को बना। अब अगर अपने डॉक्यूमेंट में ग्लो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्लो भी लगा सकते हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स इस तरह करके इसको प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं, कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे होता है। जी हाँ, कंट्रोल जेड अगर दबाते हैं तो आपका एक स्टेप पीछे हो जाएगा, फिर कंट्रोल जेड दबाते हैं, एक स्टेप पीछे, मेरा कंटेंट पहले जैसे हो गया। जी हाँ, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे मेरा कंटेंट बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, तो फ्रेंड्स अगर मुझे मान लीजिए आप अपने जैसे कॉपी में हाईलाइट का प्रयोग करते हैं ना, हाईलाइटर यूज करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए इसे मुझे हाईलाइट करना है। जी हाँ, तो हम यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे और मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर आएंगे, इस पेस्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर आके इसे भी हाईलाइट कर दिया। अगर इसे मुझे हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से किसी भी चीज़ को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इस हाईलाइटर को हटाना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे दबाकर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हाईलाइटर पे आएंगे और नो कलर कर देंगे तो आपका हाईलाइट हट जाएगा। जी हाँ, अब आपका जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए फंट कलर। जी हाँ, हम क्या करेंगे, फंट कलर, ये जो फंट लिखा गया है इसको हमको कलर करना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और देखिए दुनिया भर कलर दिया हुआ है, आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करके अपने फंट को कलर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं रेड कर देता हूँ। देखिए मेरा जो फंट है, मेरा जो कंटेंट है वो रेड हो गया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। और एक ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया है, मैं उसको बताना चाहता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इसे बोल्ड भी कर लेता हूं, इसे इटैलिक भी कर लेता हूं, इसमें थोड़ा डिजाइनिंग भी लगा लेता हूं। मैंने इसको डिजाइनिंग कर लिया। फ्रेंड्स अब मुद्दे की बात है, मैं चाहता हूं कि एक ही बार में जितना भी डिजाइन लगाया हूं पहले जैसा मेरा कंटेंट हो जाए, पूरा डिजाइन हट जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, क्लियर फॉर्मेटिंग पर मैं क्लिक करूंगा, क्लियर आर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जितना भी डिजाइन लगा हुआ है सारा का सारा डिजाइन यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मेरा कंटेंट पहले जैसा हो जाएगा। जी हाँ, यहां से कुछ भी डिजाइन करिए और डिजाइन करने के बाद जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो
आपका डिजाइन पहले जैसे हो जाएगा। जी हाँ, अब मुद्दे की बात यह है, आपने, मुझे उम्मीद है कि यह फंड ग्रुप आप पूरा सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या है? जैसे कट कॉपी पेस्ट है। कट कॉपी पेस्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, बस आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर दिया गया है, यहां पर ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, इस लाइन को मैं कॉपी करना। कॉपी मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को, अगर कोई चीज को अगर परीक्षा में नकल करते हैं, परीक्षा में बैठकर नकल करते हैं तो उसके भी कॉपी में रहता है, और नकल करते हैं तो आपके भी कॉपी में चला जाता है। तो नकल करना, कॉपी मतलब नकल करना। तो मैं चाहता हूं इसको कॉपी करना चाहता हूं। इसको जैसे सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट करके और यहां पर आऊंगा। देखिए यहां पर लिखा है कॉपी, कॉपी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह कॉपी हो गया है, और मैं चाहता हूं यहां पर लाऊं और इसे इंटर करके, और यहां पर मैं लाकर इसे क्या कर दूं, यहां पर पेस्ट। पेस्ट मतलब कि वहां से यह कॉपी होकर, यहां से यह कॉपी होकर यहां पर चला आया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इतना डिलीट कर दे रहा हूं, उसके बाद फिर आता हूं, मैं यहां से इसे सिलेक्ट करता हूं ऐसे दबा के, और इसे कॉपी करके मैं यहां पर भी लिखना चाहता हूं। समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर इसे कॉपी करूंगा, और कॉपी, अभी मैं लॉन्ग कट बता रहा हूं, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। तो कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं इस कॉपी पर क्लिक करूंगा तो मेरा कॉपी हो गया। आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन कॉपी हो गया है। और उसके बाद कॉपी करने के बाद मैं अपना कर्सर यहां पर रखूंगा, और यहां पर मैं पेस्ट जैसे करूंगा तो आपका कंटेंट यहां से भी यहां पर बन, देखिए वही कंटेंट यहां पर भी है, वही कंटेंट यहां पर भी है। एक बार और क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, फिर यहां पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर यहां पर पेस्ट करेंगे। जितना बार पेस्ट करेंगे आपका पेस्ट होता चला जाएगा। मतलब आपने उसे कई बार कॉपी कर दिया, मतलब कई बार पेस्ट कर दिया। जी हाँ, तो कॉपी मतलब क्या होता है, नकल करना। किसी भी कंटेंट को नकल करके अगर दूसरे जगह उसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मुद्दे की बात है कट की। कट मतलब कि उठा कर ले जाना। उठा कर ले जाना मतलब क्या? अगर मान लीजिए कि मैं इसे डिलीट कर देता हूं, यहां से आता हूं, इसे सिलेक्ट करता हूं और इसे डिलीट बटन दबाऊंगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। प्लस यहां पर आएंगे, इसे मैं चाहता हूं कि इसे उठाकर यहां पर मैं लिखना चाहता हूं, तो यहां पर आऊंगा, यहां पर कट पर जैसे क्लिक करूंगा, यह कट हो गया, और यहां पर कर्सर रखूंगा सबसे नीचे, यहां पर इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर जैसे पेस्ट करूंगा तो वहां से कंटेंट उठकर यहां पर आ गया। देखिए यहां पर आ गया। जी हाँ, फिर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसे कट करूंगा तो कट करने के बाद जैसे यहां पर कर्सर रखेंगे ऊपर, चाहे कहीं भी कर्सर रखिए, आप अपना कर्सर यहां पर रख दीजिए, और उसके बाद यहां पर पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट मतलब कि आपका कंटेंट वहां से उठकर यहां पर आ गया। तो मतलब किसी भी कंटेंट को उठा कर लेके जाके दूसरे जगह रखना, उसे कट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कट। जी हाँ, तो अब जानते हैं इसको शॉर्टकट कैसे प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। जी हाँ, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। मैंने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी दबा लिया है मैंने, ये कॉपी हो गया है। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। देखिए यह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो गया है। प्लस यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, फिर यहाँ पर भी कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। देखिए कितना बार मेरा कॉपी होकर पेस्ट हो रहा है। प्लस इसे मैं एक ही बार में पूरा कॉपी करना चाहता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, और जैसे ही इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, देखिए 4 बार यहाँ पर मेरा पेस्ट हो गया। तो मतलब 4 बार, मतलब 4 लाइन कॉपी किए थे, 4 लाइन यहाँ पर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो कॉपी मतलब नकल करना। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। अब बात करते हैं कट की। कट कैसे होता है? कंट्रोल एक्स से कट होता है। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स जैसे ही दबाएंगे ना, तो यहां से पूरा का पूरा डेटा यहां से गायब हो जाएगा। देखिए कंट्रोल एक्स दबाया मैंने, पूरा डेटा गायब हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके बीच में यहां पर लाऊं और यहां पर कंट्रोल भी करूंगा तो वहां से उठकर यहां पर आ गया। मतलब कंट्रोल एक्स से किसी डेटा को उठाकर लेके दूसरे जगह रख देना। जी हाँ, तो किसी डेटा को उठाकर दूसरे जगह रखना चाहते हैं तो वहां पर कंट्रोल एक्स का प्रयोग करके कंट्रोल भी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। अब कंट्रोल एक्स से कट होता है मतलब क्या, कि किसी डेटा को उठाकर दूसरे जगह लेकर रखना। कंट्रोल सी से मतलब क्या, कंट्रोल सी मतलब कि किसी डेटा को कॉपी करना। जी हाँ, किसी डेटा को कॉपी। कंट्रोल भी मतलब क्या, किसी डेटा को उठाए हैं उसको लाकर रखना, रखने की प्रक्रिया को कंट्रोल भी कहते हैं, मतलब कंट्रोल पेस्ट कहते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए यहां पर मैं सबको डिलीट कर देता हूं, =RAND। अब यहां पर आते हैं, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज। जी हां, इंटर प्रेस करेंगे, हमारे सामने कुछ डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस डेटा को डिजाइन करेंगे, बोल्ड भी कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा डिजाइनिंग भी कर देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर देंगे और प्लस यहाँ पर थोड़ा सा फंड स्टाइल भी चेंज कर देंगे।
देखिए फंड स्टाइल इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर आएंगे फंड स्टाइल इसका चेंज कर दिए। और देखिए इतना करने के बाद फिर इसे सिलेक्ट करते हैं, प्लस इसको कलर भी कर देंगे। इतना करने में मुझे कम से कम 10 सेकेंड लगा है, 10 सेकेंड लगा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अब इतना कंटेंट को अगर मान लीजिए 100 पेज आपके सामने दिया हुआ है, अगर उसे आप क्या करेंगे इस तरह से डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करते ही रह जाएंगे। तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्यों होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अपना कर्सर यहाँ पर रख दीजिए, कहीं पर भी जो डिजाइन हुआ है, जो फॉर्मेट बना हुआ है, जो डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन में अपना कर्सर कहीं भी रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पेंटर है, इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और सेम यही डिजाइन आप इस कंटेंट पर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लगाएंगे ब्रश बन जाएगा। जैसे ब्रश बन जाएगा इसको दबा कर ऐसे खींचेंगे तो सेम डिजाइन यहाँ पर अप्लाई हो गया। जी हाँ, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो मान लीजिए सेम डिजाइन हमको यहाँ पर भी चाहिए, सेम डिजाइन ये जो डिजाइन हुआ है सेम डिजाइन हमको यहाँ पर भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डिजाइन कॉपी हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऐसे करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे और देखिए सारा डिजाइन मेरा पहले जैसे हो गया। तो कितना कम समय लगा है, चुटकियों में आपका डेटा डिजाइन हो गया है। इस तरह से करके फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है किसी डिजाइन को कॉपी करना। अगर आप किसी भी डिजाइन को कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके किसी भी डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, लास्ट ऑप्शन, बहुत डीप चल रहा हूं, आपको मैं बहुत ही बढ़िया सिखाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए कोने में क्या दिया है, इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड। मतलब इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डीबीएल खुल जाएगा, मतलब डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा। इसका मतलब क्या, जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी स्क्रीनशॉट लेते, जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसी तरह से अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं विंडो दबाता हूं और PRT-SCR दबाएंगे, अपने कंप्यूटर में बटन दबाएंगे PRT-SCR प्रिंट स्क्रीन। जैसे आप उस पर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट हो गया है, स्क्रीनशॉट हो गया है। अब स्क्रीनशॉट गया कहां है, तो हम क्या करेंगे, अपने इसमें आएंगे और इसमें आने के बाद यहां पर देखेंगे, इस पर जैसे कोने पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहां पर स्क्रीनशॉट यहां पर आ गया है। तो देखिए इस तरह से अपने कंप्यूटर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।